अगर हम ज़ोडिएक की बात करें तो सबसे ज़्यादा लकी इस बार होगा जिनके हाथ नहीं होते, उनकी भी तो किस्मत होती है। सडन लॉसेस सडन गेन, इस तरीके का योग बनेगा क्योंकि 8वें घर से गुरु गोचर कर रहे हैं। अगर आपको ये देखना है कि कोई इंसान फ्लेक्सिबल है या नहीं, तो आप उसके हाथ को देखिए कितना पीछे ये हाथ मुड़ रहा है। घर में कभी भी हल्की लाइट में नहीं बैठे, डिम लाइट में नहीं बैठे। अगर शनि परेशान कर रहा है, नींद नहीं आ रही, तो ये रेमेडी उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है। और राहु एक ऐसा प्लेनेट है जो बिल्कुल ऊपर से नीचे भी गिरा सकता है किसी को, क्योंकि सडन ब्रेकअप्स अक्सर केतु महादशा में या दशा में मैंने देखा है। तो नजर एक्चुअली डज एग्जिस्ट, ये मैं बहुत मुश्किल से पर मान चुकी हूँ। कौन सी ज़ोडिएक साइन है जो सबसे ज्यादा लॉयल रहती है? टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न। हमारी जिंदगी में भाग्य का कितना तक किरदार रहता है? जो ग्रहों के बारे में बोला जाता है, कभी बोला जाता है कि शनि की वजह से मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ये मैं तो अक्सर बोलती रहती हूँ। मैं चलते चलते गिर भी जाती हूँ तो मैं कोई ग्रह को ढूंढ के उनके ऊपर ब्लेम डाल देती हूँ। पर आप ये कितना तक करते हैं, कितना तक ये एक्चुअली में सच होता है? सो मैं इन सारे सवालों को लेकर आज बैठी हूँ टू टॉक विद अ सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर, मिसेस नीलू आहूजा। फॉर मेनी ईयर्स शी वॉज अ बैंकर एंड देन शी स्विच्ड इनटू एस्ट्रोलॉजी। तो मैं आज उन्हें ये पूछ रही हूँ कि आप एक चीज़ बताइए, ये साइंस, लॉजिक, ये सब कहीं साइड में आ जाता है, ये एस्ट्रोलॉजी सब कुछ करता है? एंड अगर नहीं तो वेयर इज़ द मिडिल ग्राउंड? कम लेट्स टॉक टू मिसेस नीलू आहूजा। नमस्ते मैम, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। नमस्ते डियर, कैसे हैं आप? आई एम गुड, आई एम वेरी गुड एंड थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी हियर। मैम आजकल ना अक्सर ये कहीं ना कहीं चल रहा है हर जगह, मैं कहीं पे भी इंस्टाग्राम खोल रही हूँ कि मूलांक 2 के लिए ये है, मूलांक 4 के लिए। ये मूलांक क्या चीज़ है? सो मूलांक बहुत इजी लैंग्वेज में समझाती हूँ। मान लीजिए आपका बर्थ डेट 14 है, ठीक है? मैं आगे महीने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं जस्ट 14 बोल रही हूँ। एक्चुअली 14। सो मैं जस्ट 14 बोल रही हूँ, ठीक है? सो 14 1 + 4 = 5, तो दैट्स योर मूलांक 5, ठीक है? सपोज किसी का 29 है तो 2 + 9 = 11, 1 + 1 2, सो मूलांक विल बी 2। अगर 7 है तो 7, 17 है तो 1 + 7 8, ठीक है? सो जस्ट लाइक दैट। सो मूलांक ऐसे बताया जाता है। मैम अभी के टाइम पे सब कुछ बोला जा रहा है कि मूलांक 4 के लिए ये है, मूलांक 2 के लिए। बहुत कॉन्फ्यूजिंग है क्योंकि बहुत से लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं। क्या आप हमें बोल सकते हैं कि इस साल में कौन सा मूलांक सबसे ज़्यादा लकी है या कौन सा ज़ोडिएक साइन सबसे ज़्यादा लकी है? आई आस्क यू दिस क्योंकि सब लोग का ये होता है जानने के लिए अपने बारे में। या डेफिनेटली। सो हम ज़ोडिएक पे जाते हैं क्योंकि आई एम मोर इनटू एस्ट्रोलॉजी एंड पामिस्ट्री। देखो, अगर हम ज़ोडिएक की बात करें तो सबसे ज़्यादा लकी इस बार होगा कैंसेरियन, कैंसर, कर्क, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस। स्कॉर्पियो, नाइस। बट अक्सर ये भी बोला जाता है, मैंने कहीं पे पढ़ा था कि आफ्टर 1 एज आपका लग्न ज़्यादा मैटर कर जाता है। बहुत से लोगों को अपना लग्न नहीं पता क्योंकि हम सनशाइन एंड मूनशाइन देखते हैं, हमें लग्न नहीं होता। लग्न का क्या फिर रहता है? लग्न आपकी आउटर पर्सनैलिटी को बताता है। फर्स्ट हाउस जो है वो आपकी, जैसे आप इस समाज में अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। देखो, इनर कोर सबका अलग है ना? हो सकता है बाहर से कोई इंसान बहुत गुस्से वाला दिख रहा है लेकिन अंदर से वो बिल्कुल एक कोकोनट की तरह सॉफ्ट है ना? तो पर्सनैलिटी हमारी, जो आउटर पर्सनैलिटी है वो अलग हो सकती है और इनर कोर हमारा बिल्कुल अलग हो सकता है। तो बाहर की पर्सनैलिटी हम लग्न या फर्स्ट हाउस से बताते हैं और बाकी प्लैनेट्स डिसाइड करते हैं या हमारा मून डिसाइड करता है कि हम अंदर से कैसे हैं। जो वो पर्सनैलिटी जो कोई नहीं जानता, जो हम जानते हैं, हमारा इमोशनल साइड कैसा है। सो क्या ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो सकते हैं? जैसे कि बोला जाता है कि हॉरोस्कोप जब हम सुबह पढ़ते हैं कि मैं हमेशा आई एम बाई माई, जो देखा जाएगा इंडियन एस्ट्रोलॉजी में, आई एम एरिस एंड वेस्टर्न में आई एम स्कॉर्पियो। तो मैं दोनों पढ़ती हूँ। मेरा लग्न जो है वो है सैजिटेरियस। तो मुझे क्या पढ़ना चाहिए? आपको अपना मून साइन ज़रूर देखना चाहिए। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी की बात हम यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि हम यहाँ वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात करने आए हैं। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आप 2 चीज़ें देखिए। अगर आपको ये देखना है कि आपकी बॉडी पर क्या किस तरीके का ट्रांजिट का असर हो रहा है तो आप फर्स्ट हाउस देखो, क्योंकि हमेशा फर्स्ट हाउस से ट्रांजिट देखा जाता है। और ये देखना है कि मेरे मन पर किसी इवेंट का क्या असर आने वाला है तो चंद्रमा से देखो। मतलब चंद्रमा मान लो स्कॉर्पियो में है तो फिर स्कॉर्पियो वाला साइन देखना कि अब ट्रांजिट में चंद्रमा के ऊपर से क्या जा रहा है। ट्रांजिट क्या होता है? ओके, सो एक होता है प्लैनेट जब हम पैदा हुए। सपोज मैं पैदा हुई 1980 में, तो 1980 में एक पर्टिकुलर मंथ में, एक पर्टिकुलर टाइम पर प्लैनेट्स कहाँ थे, आसमान में किस जगह पर थे। और अब ये प्लैनेट एक जगह पर तो नहीं रहते, ये
हमेशा चलते रहते हैं, ट्रांजिट में रहते हैं। तो आज शनि, हो सकता है जब मैं पैदा हुई उस वक्त शनि एरीज में था, आज शनि कहाँ है? आज शनि पाइसिस में है गोचर करते वक्त, या आज राहु केतु कहाँ है? तो ये गोचर है। ये हमारे जो प्लैनेट्स जब चल रहे हैं तो एक पर्टिकुलर टाइम, एक पर्टिकुलर डे में आज कहाँ है वो बताता है। You know, this is a very controversial question, but I think a very curious question. आप हमें बता सकते हैं कि ये साल एक ही सेंटेंस में भी अगर हमें जानना चाहिए हर जोडियक के लिए कैसा रहेगा? क्योंकि you know right now we are in February. January was okay for someone, किसी के लिए बहुत अच्छा था, but अभी भी साल शुरू हुआ है हमारे लिए। तो कैसा रहेगा एरीज के लिए to begin with? So for Aries, क्योंकि गुरु मोस्टली साल के अंदर चौथे घर से निकल रहा होगा और उच्च का गुरु होगा, तो आपके घर से रिलेटेड प्रॉस्पेरिटी, अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो इस साल घर खरीदना चाह रहे थे या उनको हमेशा फैमिली से तकलीफ रहती है कि हमें उतना प्यार, उतना सपोर्ट नहीं मिलता, तो उनके लिए गुड न्यूज़ है भाई, इस साल एरीज वालों को घर बनाने का मौका मिलेगा, घर से शांति और बहुत सारा सपोर्ट मिलने वाला है। सो दैट्स फॉर एरीज। टॉरस, सो फॉर टॉरस, थर्ड हाउस में गुरु गोचर कर रहा होगा और शनि उनके 11वें घर में होगा इस मोस्टली साल में। तो सबसे अच्छी न्यूज़ टॉरस वालों के लिए ये है कि सिबलिंग्स का सपोर्ट, अपने दोस्तों का सपोर्ट, और वो सारे टॉरस लोग जो बहुत टाइम से सोच रहे हैं कि हमें सोशल मीडिया में आना है और कुछ ना कुछ सोशल मीडिया में करके दिखाना है, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाओ, आपको सोशल मीडिया से फुल ऑन सपोर्ट मिलने वाला है, किस्मत भी आपको पूरा सपोर्ट करेगी। जेमिनाई, जेमिनाई, फॉर जेमिनाई आपका इस साल पैसा बढ़ेगा, बहुत सारा मनी फ्लो आने वाला है। एंड देयर इज आई थिंक कैंसर उसके बाद। कैंसर, कैंसर के लिए बहुत अच्छा साल जाने वाला है क्योंकि लग्न में उच्च के गुरु आ जाएंगे। जब भी लग्न में उच्च का गुरु आ जाता है तो ये डिवाइन ब्लेसिंग्स है। तो मैं बोलूँगी कैंसर वाले लोगों के लिए ये साल बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। अपने ऊपर थोड़ा काम करो क्योंकि स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी बहुत ही अच्छा वक्त है, बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा वक्त है आपके। लियो एंड वर्गो, सो लियो के लिए मैं कहूँगी ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। एक अच्छी गुड न्यूज़ उनके लिए ये है कि फॉरेन या एमएनसी कहीं से भी किसी तरीके का अगर उनका कोई भी रिलेशन है तो उन्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाला है। पर हाँ, अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है क्योंकि 8वें घर में शनि गोचर कर रहे होंगे। एंड वर्गो, लाइक आई सी अ लॉट ऑफ वर्गो लोगों के साथ दे आर गोइंग थ्रू फाइनेंशियल स्ट्रगल्स। या वर्गो के लिए गुड न्यूज़ है कि उनकी एक अच्छी विश पूरी होने वाली है। ये डिज़ायर फुलफिलमेंट का ईयर है क्योंकि 11वें घर में गुरु गोचर कर रहे होंगे। सो इस साल उनकी इच्छाएं पूरी होंगी, लेकिन दुश्मनों से सावधान रहें। लिब्रा, लिब्रा, फॉर लिब्रा मैं कहूँगी करियर में तरक्की का टाइम है और घर में कुछ मंगल कार्य ज़रूर होंगे, लाइक शादी वगैरह। यस, घर में ऑस्पिशियस इवेंट्स का योग बनता है। स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो के लिए तो भाई इस साल बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि स्कॉर्पियो को भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलेगा। आई नो मेरे बहुत सारे स्कॉर्पियो फ्रेंड्स सुन रहे हैं, तो गुड न्यूज़ है उनके लिए कि उनको इस साल डिवाइन ब्लेसिंग्स भर के मिलने वाली हैं। जिस भी तरीके का काम वो शुरू करना चाहते हैं बिल्कुल ना सोचें, शुरू कर दें। और उनका 5वां घर जो बच्चों का है, वहाँ से भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलने की बहुत सारी उम्मीद है। सैजिटेरियस, सेजी, या सो सेजी के लिए मेरी एक उनको रिक्वेस्ट है कि उनको लग रहा है कि भाई बहुत सडन लॉसेस हो रहे हैं इस साल। सडन लॉसेस, सडन गेन, इस तरीके का योग बनेगा क्योंकि 8वें घर से गुरु गोचर कर रहे हैं और 4थे घर में भी शनि है। तो थोड़ा सा अपने ऊपर काम करें, स्पिरिचुअली थोड़ा सा उन्हें ऊपर वाले का थोड़ा सा ध्यान, थोड़ी सी मस्का मारने की ज़रूरत है ऊपर वाले को। कैप्रिकॉन, या फॉर कैप्रिकॉन पार्टनर से बहुत सपोर्ट मिलने की उम्मीद है इस साल। पार्टनरशिप्स बहुत अच्छी चलेंगी उनकी। और ओवरऑल मैं कहूँगी कि दोस्तों पर बहुत ज़्यादा भरोसा ना करें क्योंकि 3रे घर में शनि गोचर कर रहा होगा। एक्वेरियस, सो फॉर एक्वेरियस आई वुड सजेस्ट देम कि थोड़ा सा फाइनेंशियल बजटिंग करके चलें। किसी भी ऐसी जगह से उधार ना लें या कोई भी ऐसी फाइनेंशियल प्लानिंग ना करें जो थोड़ी सी भी रिस्की नज़र आ रही है क्योंकि 2nd हाउस में शनि गोचर कर रहा होगा और 6th हाउस में गुरु। सो थोड़ा सा फाइनेंशियल प्लानिंग करके चले, ओवरऑल साल अच्छा रहेगा। एंड द लास्ट ज़ोडिएक साइन, दैट्स द फिशेस, द
मछली। स्पाइसेस मीन क्या बोलते हैं मीन हिंदी या में? मीन हाँ। राशि या मीन लग्न वालों के लिए भी। तो पाइसेस के लिए अगेन बहुत ही अच्छा साल मैं बताऊंगी, क्योंकि पाइसेस के 5th हाउस से गुरु गोचर कर रहे हैं। उच्च के गुरु जहां भी आ जाते हैं वहां पर गंगा जल छिड़क देते हैं। तो 5वें घर में गुरु गोचर कर रहे हैं, जहां से उनके 9वें घर को देखेंगे। उनके लिए भाग्य का, बच्चों का पूरा सपोर्ट है, और बहुत ही अच्छे, और रिलेशनशिप्स वाला एरिया भी उनका बहुत ही अच्छा जाने वाला है। ओके मैम, आपने अभी अभी बोला कि आप पाल्मिस्ट्री में भी बिलीव करते हैं। Yeah. अक्सर मेरा ये जो मानना है कि जिनके हाथ नहीं होते उनकी भी तो किस्मत होती है। Yes. बट हाउ डू वी सी दिस पाल्मिस्ट्री एज कि हाथ की लकीर तो बहुत बार बदलती भी रहती हैं। Yes. एंड बहुत ज़्यादा कॉन्फ्यूजन है कि लड़कों का राइट देखना चाहिए, लड़कियों का लेफ्ट देखना चाहिए। क्या आप थोड़ा इसमें बता सकते हैं? डेफिनेटली। फर्स्ट ऑफ ऑल यस, जिनके हाथ नहीं होते उनकी भी किस्मत होती है, और जिनके हाथ नहीं होते हम उनका माथा पढ़ के बता सकते हैं कि कैसे। एनीवेज, ये तो मजाक की बात हुई, बट हाथ जब भी देखना है हमें, तो जो इंसान वर्किंग है, एक ज़माना था जब औरतें काम नहीं करती थीं, आज औरतें इंडिपेंडेंट हैं। सो हमें मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से देखना पड़ेगा। जब आपको हाथ देखना है एक राइट हैंडेड पर्सन के लिए, जो अपने मैक्सिमम काम राइट हैंड से करता है, तो उसका राइट हैंड देखना है। लेफ्ट पाम ये बताएगा कि आप अपने पिछले जन्म से क्या लेके आए हो, वो लेफ्ट पाम बताएगा। और राइट पाम ये बताएगा कि अब आप जब पैदा हुए, सपोज कोई इंसान 1980 में पैदा हुआ, तो अब इतने सालों में उसने यहाँ आके कितने कर्म किए, कितने लोगों से वो मिला, और उनसे मिलने के बाद उसने क्या अपनी वाइब्रेशंस में चेंज किया, अपलिफ्ट किया या डाउनग्रेड किया, वो राइट हैंड बताएगा। सो फॉर फीमेल एंड मेल आपने राइट हैंड ही देखना है, इफ ही इज अ राइट हैंडेड। ओके, अगर लेफ्ट हैंडेड पर्सन है तो फिर उल्टा हो जाएगा। लेफ्ट हैंड देखना है। कैन यू शो द बेसिक ऑफ हाथ देखने का? आई मीन मे बी शायद मैं भी ये प्रोफेशन शुरू कर सकती हूँ। कौन सा हाथ में कौन सा क्या होता है? ओके, सो मैं आई कैन आपको गिव यू माई हैंड टू इफ यू वांट, यू कैन मार्क इट। यस, उससे पहले मैं आपको बहुत छोटी छोटी टिप्स बताती हूँ। जैसे हाथ देखना नहीं आता और आप एक लुक से किसी के बारे में कुछ बता सकते हैं, तो मैं छोटी छोटी टिप्स आपको बताती हूँ। सपोज आपका ये हाथ है, अगर आपको ये देखना है कि कोई इंसान फ्लेक्सिबल है या नहीं, तो आप उसके हाथ को देखिए कितना पीछे ये हाथ मुड़ रहा है। अगर ये इजीली मुड़ रहा है, जैसे मेरा मुड़ रहा है काफ़ी ज़्यादा, तो वो इंसान फ्लेक्सिबल है। ठीक है, हाँ, तो आप शैल वी चेक अबाउट यू? या वी कैन। Okay. यू वांट अ पेन? नहीं, हम अभी हाथ को फ्लेक्सिबिलिटी देखते हैं। सो ये हाथ बहुत ज़्यादा पीछे नहीं जा रहा है। सी इट शुड गो लाइक दिस। एनीवेज, तो आप लोग का जा रहा है? अपने आदर्शों से इंसान अपनी बातों से या फ्लेक्सिबल नहीं है, मैं बोलूँगी कि बहुत फ्लेक्सिबल नहीं है ये इंसान। ये इस रवि जी, तरीके से बोल सकते एक बार आपका हाथ ऐसे कीजिए। उनका तो बिल्कुल नहीं जा रहा है। आसानी से इनको कोई बदल नहीं सकता। अगर इन्होंने कुछ सोच लिया तो आप इन्हें बदल नहीं पाएंगे। उनका जा रहा है। यस, ठीक इसी तरह आप थंब से भी देख सकते हैं, थंब कितना ज़्यादा पीछे मुड़ रहा है। अगर ये ज़्यादा मुड़ रहा है तो ऐसे इंसान बहुत फ्लेक्सिबल है। देखो, ज़रूरत से ज़्यादा मुड़ना भी ठीक नहीं है, क्योंकि फिर लोग आपका फ़ायदा उठाएंगे। तो ये एक बेसिक चीज़ है। पर हाथ में हमारा जो बेसिक बोला था लाइफ लाइन होता है, व्हिच वन इज द लाइफ लाइन इन दिस? आई कैन टेल यू। यू कैन गिव यू अ पेन सो दैट वी कैन मार्क इट। Sure, definitely. So that's very easy. This is your lifeline. So एक बेसिक चीज़ है कि हमारे हाथ में, हमारा जो हाथ है वो चलता फिरता हॉरोस्कोप होता है। इसमें सारे ग्रह होते हैं, वही सारे ग्रह जो एक हॉरोस्कोप में या कुंडली में होते हैं। दिस इज योर वीनस माउंट, दैट्स कंप्लीट वीनस माउंट। और वीनस माउंट से बिल्कुल लगती हुई जो लाइन है, ये इसका स्टार्ट पॉइंट यहाँ है, यहाँ से शुरू होते हुए ये यहाँ तक जाती है। ठीक है, दिस इज योर लाइफ लाइन। और अगर मुझे देखना है कि किसी के फैमिली के बारे में, तो हम उसको इस माउंट से देखेंगे। इसमें तो कोई लाइन नहीं है। नहीं, इसमें मल्टीपल लाइन्स हैं। अगर यहाँ से कोई लाइन काटती हुई लाइफ लाइन में आ रही है, लाइक सपोज ऐसे कोई लाइंस आ रही हैं, वीनस माउंट से निकलती हुई अगर कुछ लाइनें यहाँ लाइफ लाइन को काट रही हैं, मतलब कि आपके अपने ही फैमिली मेंबर से दुख आने का योग बनता है। ओके, सो ऐसे में सलाह ये है कि उन्हें माफ करें, क्योंकि ये मेरा कार्मिक रिश्ता है उनके साथ। ठीक है, दिस इज योर माइंड लाइन, हथेली के बिल्कुल सेंटर में होती है। यहाँ से इसकी स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से टुवर्ड्स इधर जाती है। दिस इज योर मून एरिया, दिस इज योर वीनस एरिया। ये पॉइंट आपका गुरु का एरिया है। यहाँ से जो पॉइंट है ये शनि का एरिया है। ये सूर्य का स्थान बोलते हैं और इसे हम मरकरी बोलते हैं। ठीक है, और इसको हम यहाँ पर राहु का एरिया और ये केतु का एरिया हो गया। तो ओवरऑल हमारे हाथ में पूरा हॉरोस्कोप है। वाओ, ठीक है, पेन जी श्योर।
मुझे नहीं पता था कि हम बिना क्योंकि अक्सर बहुत से लोगों का ना कुंडली नहीं होता है, उनका डेट ऑफ बर्थ वगैरह नहीं होता है, तो उनका वो हॉरोस्कोप फिर कैसे निकालेंगे? बहुत से लोगों का ये भी होता है ना कि उनकी कुंडली नहीं होती है, उनका डेट ऑफ बर्थ नहीं होता। जैसे मेरे नानी या दादू का उनका टाइम पता नहीं था, तो उनकी फिर कुंडली एंड उनका हॉरोस्कोप कैसे निकाला जाएगा? हम उनका हॉरोस्कोप प्रश्न कुंडली से भी निकाल सकते हैं। और एक बेसिक सी चीज़ बताती हूँ कि अगर किसी को ये पता है कि आप किस दिन पैदा हुए थे, फॉर एग्ज़ाम्पल आप मंडे को पैदा हुए थे, अगर किसी को पता है कि माँ ने बताया कि मंडे को पैदा हुए थे, तो मेरी एक टिप है उन लोगों को कि मंडे को पैदा हुए वाले लोगों के लिए मून पर काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो दिन आपकी ज़िंदगी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट दिन है और वो प्लैनेट आपकी ज़िंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण प्लैनेट है। तो चंद्रमा पे काम ज़रूर करें। फॉर एग्ज़ाम्पल ट्यूसडे वाले दिन अगर कोई पैदा हुआ तो मंगल पर ज़रूर काम करें। बुधवार के दिन अगर कोई पैदा हुआ तो मरकरी को स्ट्रॉन्ग करने में ध्यान दें, अगर ज़िंदगी में अगर आपने तरक्की करनी है तो। वीरवार को अगर कोई पैदा हुआ, थर्सडे को, तो जुपिटर पर ज़रूर काम करें, क्योंकि जुपिटर आपकी ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट प्लैनेट हो जाएगा। फ्राइडे के दिन अगर पैदा हुए तो शुक्र पर काम कीजिए। शनिवार या सैटरडे के दिन अगर कोई पैदा हुआ तो सैटर्न प्लैनेट के ऊपर, शनि के ऊपर काम करें। और ठीक इसी तरह संडे को अगर कोई पैदा हुआ तो सूर्यदेव पर। ओके, बिकॉज आई एम ऑफ फ्राइडे बॉर्न, सो आई शुड फोकस मोर ऑन वीनस। क्योंकि द क्वेश्चन इज, क्योंकि बहुत से लोगों का ये चलता है कि आपकी वीनस कमज़ोर है तो आपकी लव लाइफ ऐसी रहेगी। वीनस इज़ अ वेरी, शुक्र जो है मिसअंडरस्टूड प्लैनेट है। वीनस क्या है? सो शुक्र हमारे रिलेशनशिप्स के बारे में बताता है और जिस तरीके से हम किसी को प्यार कर सकते हैं, हमारी प्यार करने की कैपेबिलिटीज़ के बारे में भी बताता है। एक और चीज़ शुक्र बताता है, जिसका शुक्र कमज़ोर है, अक्सर उन लोगों को आप देखोगे कि पब्लिक प्लेस में ऐसे लोग सफाई नहीं रख पाते, चाहते हुए भी नहीं रख पाते, या पब्लिक प्लेस में शोर मचाना, ये अक्सर अगर आप किसी को करते हुए देखो तो आप समझ जाओगे कि यार इसका शुक्र बड़ा ख़राब है, तभी ऐसे काम कर रहा है। शुक्र को स्ट्रॉन्ग करने के कोई रेमेडीज़ हैं या कुछ? यस, डेफिनेटली। शुक्र को सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं लोगों को हमेशा बताती हूँ कि मैंने अक्सर ऑब्जर्व किया कि दिवाली आते ही अपना घर साफ करना शुरू कर देते हैं। हम सब जानते हैं कि लक्ष्मी जी को लाइट्स पसंद है, लक्ष्मी जी को सफाई पसंद है, उन्हें फूल पसंद है। हर दिवाली पे आप देखोगे लोग घर में फूल से सजा रहे हैं, लाइटें जला रहे हैं, लेकिन बाकी दिन सब भूल जाते हैं। क्या आपको लक्ष्मी जी बाकी दिनों के लिए नहीं चाहिए? सो कोशिश कीजिए एवरी डे अपनी ज़िंदगी में कुछ छोटे छोटे चेंजेस लाएं। फॉर एग्जाम्पल, घर में कभी भी हल्की लाइट में नहीं बैठें, डिम लाइट में नहीं बैठें, इट शुड बी ब्राइट लाइट। लक्ष्मी जी को ब्राइट लाइट पसंद है। दूसरी चीज़, घर में हमेशा फ्रेश फ्लावर्स रखें, खुशबू का वातावरण घर में होना बहुत ज़रूरी है। तीसरी ज़रूरी चीज़, हल्का म्यूज़िक ज़रूर चला के रखो। लक्ष्मी जी को म्यूज़िक बहुत पसंद है, तो ज़रूर चला के रखिए। लोग शनि, राहु और केतु के बारे में भी काफ़ी अक्सर चीज़ें बोला करते हैं कि शनि 7.5 अगर किसी का आ रहा है तो उसका बहुत बुरा होने वाला है। मेरे शनि 7.5 में तो बहुत अच्छा गया था एंड अभी मेरा ज़ोडिएक साइन में चला, एरिस में। शनि 7.5 क्या चीज़ है? क्या वो एक्चुअली में बहुत बुरा करके जाता है? नहीं, ये बिल्कुल मिथ है कि शनि की 7.5 से हमें डरने की ज़रूरत है। हमें शनि की 7.5 से डरने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। रीज़न क्या है? देखो, 7.5 तब आती है जब चंद्रमा के बिल्कुल पास शनि पहुंच जाता है, ठीक है? तो ये शनि जब भी चंद्रमा के पास पहुंचेगा तो आपके मन पर किसी तरीके का दबाव या एंग्जाइटी क्रिएट करेगा, क्योंकि चंद्रमा और शनि की आपस में बनती नहीं है। सो सबसे ज़रूरी बात यह है कि शनि एक ऐसा प्लैनेट है जो हमें डिसिप्लिन के बारे में बताता है। शनि हमें ये बताता है कि वक्त की इज्जत करो। तो वो लोग जिनकी भी 7.5 आ रही है, मैं उन्हें ये सलाह दूंगी कि वक्त की इज्जत करना शुरू कीजिए, नहीं तो शनि उन सभी लोगों को दंडित करता है जो इंसान या तो किसी को वेट कराते हैं, या किसी को वक्त दे करके लेट पहुंचते हैं, या किसी से झूठा प्रॉमिस कर दिया और उन्होंने वो काम नहीं किया, तो भी शनि उन्हें दंडित करता है। सो बेसिकली शनि एक ऐसा प्रिंसिपल है, एक स्ट्रिक्ट हेडमास्टर है स्कूल का। जो लोग सही से वक्त की इज्जत नहीं करते, अनुशासन में नहीं रहते, उन्हें ही दंडित करता है। अदरवाइज शनि आपको नुकसान नहीं करता। द सेम प्लैनेट जिसके बारे में फिर से और ज़्यादा बोला जाता है कि राहु केतु, तुम्हारा राहु केतु बहुत बुरा चल रहा है। राहु उनका क्या रहता है मोस्टली, अगर आप हमें बताएंगे? अगर सारे प्लैनेट्स के बारे में हम जान रहे हैं तो राहु का फिर क्या इंपॉर्टेंस रहता है, उनकी क्या रेमेडीज हो सकता है? राहु के लिए सबसे अच्छी रेमेडी मैं बताऊंगी, क्योंकि राहु, मैंने सुना है हर इंसान कहता है कि हमारी राहु की दशा आई, हमें बहुत एंग्जाइटी हो रही है, हमें बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स हो रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। राहु से बचना है
तो सबसे पहले ध्यान रखो कि रात को सोते वक्त अलार्म लगाओ, सुबह उठने के लिए अलार्म मत लगाओ। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि लोग जो भी राहु की महादशा में चल रहे होते हैं, या राहु दशा, या राहु कहीं ना कहीं ट्रांजिट में अगर उनके हॉरोस्कोप में है, ऐसे लोग रात को लेट बैठकर फ़ोन पर स्क्रॉल करते हैं, या फिर कोई डरावनी चीज़ें देखेंगे, या किसी से चैट कर रहे होंगे। तो कभी भी ऐसे लोगों को, खास तौर पर राहु महादशा में, नंबर 1, मोबाइल का कम से कम यूज़ करो, कम से कम फ़ोन पर स्क्रॉलिंग करो, और रात को वक्त से सो जाओ। अब लोग कहेंगे कि हमें तो रात को नींद ही नहीं आती, क्या करें? तो नींद ना आने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, जब भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको नींद नहीं आ रही, अपने रात को नींद के लिए हम हमेशा 12वां घर को देखते हैं। 12वां घर आपकी नींद का है, आपके सबकॉन्शियस माइंड का है, और आपके पैरों का भी है। तो रात को सोते वक्त सबसे पहले पैर धोएं, और पैर धोने के बाद तिल का तेल लगाएं या मस्टर्ड ऑयल लगाएं। ये रेमेडी उन लोगों के लिए भी है जिनकी साढ़े सती चल रही है। अगर शनि परेशान कर रहा है, नींद नहीं आ रही, तो ये रेमेडी उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है। राहु के लिए भी रेमेडी बहुत अच्छी है, और हाँ, जिनको डरावने सपने आते हैं रात को, उनके लिए भी बहुत अच्छी है। तो रात को सोते वक्त पैर धोएं, उसके बाद पैरों के तलवे पर मस्टर्ड ऑयल लगाएं या तिल का तेल लगाएं, और उसके बाद आपको एक अच्छी नींद आएगी। एक और रेमेडी बता सकती हूँ कि जहाँ आप सोते हैं, अपने तकिए के नीचे एक सफ़ेद रंग के कपड़े के अंदर, छोटे से सफ़ेद रंग के कपड़े के अंदर थोड़े से सौंफ बांध लीजिए, और वो तकिए के नीचे रख दीजिए। ये भी बहुत अच्छी रेमेडी है राहु की। क्या भूत नहीं आएगा? लाइक भूत तो नहीं बोलेंगे, डरावने सपने नहीं आएंगे, या क्या एग्जैक्टली होता है इसमें? जी, डरावने सपने अक्सर उन लोगों को आते हैं जिनका राहु उनके 12वें घर को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहा होता है, या दशा अंतर्दशा में राहु आ रहा हो। राहु फाइनेंसिस को कैसे अफेक्ट करता है? राहु एक ऐसा प्लैनेट है जो या तो किसी को बहुत ऊपर ले जाएगा या बिल्कुल नीचे ले जाएगा। अक्सर आपने ऐसे लोग देखे होंगे जिन्हें कोई नहीं जानता, मे बी किसी बैगर के बारे में अगर हम बात करते हैं, सडनली उनको कुछ कहीं पड़ा हुआ मिल गया और अचानक से वो पैसे वाला हो गया। ये राहु करता है। और राहु एक ऐसा प्लैनेट है जो बिल्कुल ऊपर से नीचे भी गिरा सकता है किसी को। सो राहु से डेफिनेटली ध्यान रखने की ज़रूरत है। सेम चीज़ केतु के लिए बोला जाता है। आई थिंक मेरे लाइफ का सबसे डेंजरस प्लैनेट रहा है आज तक का केतु। जब मेरा केतु अंतर्दशा चल रहा था, आई वेंट थ्रू अ लॉट डिफरेंट फेजेस। हाउ डज केतु अफेक्ट योर फाइनेंसेस एंड योर लव लाइफ? देखिए, केतु सबसे पहले रिलेशनशिप्स की बात करते हैं। केतु एक ऐसा प्लैनेट है जो आपके पिछले जन्म के रिश्तों के बारे में बताता है कि कहाँ आपने पिछले जन्म में एक पर्टिकुलर चीज़ को भोग लिया है। अगर आपने किसी चीज़ को बहुत भोग लिया है तो वो केतु इस जन्म में आपको नहीं भोगने देगा, क्योंकि वो कर्म आपका पूरा हो गया। राहु जहाँ बैठा है, उस चीज़ से रिलेटेड काम अभी करना है, वो काम अभी पेंडिंग है। तो इसलिए जब जब केतु की महादशा, दशा या गोचर में केतु आ जाएगा, तो आपके ऐसे रिश्ते जिनके साथ आपका पिछला बैलेंस था और अब उसकी ज़रूरत नहीं है, वो रिश्ते आपसे कुछ वक्त के लिए मिलेंगे और छोड़ करके चले जाएंगे। तो ध्यान रखिए, जब भी केतु महादशा, अंतर्दशा या ट्रांजिट आ रहा हो, तो बहुत ज़्यादा रिश्तों में अटैचमेंट मत पालें, क्योंकि सडन ब्रेकअप्स अक्सर केतु महादशा में या दशा में मैंने देखा है। इसके कोई रेमेडीज होते हैं? देखिए, ये सब कार्मिक हैं, और जितना आप उस सोल को, जो भी सोल आपकी ज़िंदगी में आई इस समय में, आप सिर्फ उसके साथ ये आपका उतना ही कार्मिक रिश्ता था, आप उन्हें। ऐसे कोई फेमस सेलिब्रिटीज़ हैं या कोई पर्सनालिटीज़ जिनके राहु या केतु या उनके हॉरोस्कोप से हमें कुछ सीख मिल सकती है उनके लाइफ से? यस, डेफिनेटली। अभी रिसेंटली आप देख रहे हैं, उर्फी जावेद बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रही हैं, चर्चा में चल रही हैं। शी इज़ ए फैशन इन्फ्लुएंसर, बहुत ज़्यादा काबिल भी हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि काबिल नहीं है वो। तो उनका जो फैशन की सेंस है वो अपने आप में यूनिक है। तो राहु जब भी किसी को इन्फ्लुएंस करेगा, वो इंसान लोगों से हटकर काम करेगा। जो एक आम लोग कुछ कर सकते हैं, वो राहु वाला प्रभावित इंसान कुछ डिफरेंट करके दिखाएगा। तो इसीलिए उनकी चीज़ें लोगों को बड़ी अजीब लगती हैं और यूनिक लगती हैं। लेकिन आज कुछ समय पहले तक जिन उर्फी जावेद को कोई जानता भी नहीं था, वो काफ़ी हम्बल बैकग्राउंड से बिलीव करती हैं, आज दुनिया जानती है उनको। शी हैज़ मिलियन ऑफ फॉलोअर्स। सो दिस इज़ व्हाट राहु डज। एंड एक केतु का बड़ा एक्सीलेंट एग्जाम्पल देती हूँ आपको। रिसेंटली न्यूज़ में अभी आपने देखा होगा कि एक फेमस सिंगर अरिजीत सिंह, उन्होंने अनाउंस किया कि मैं रिटायरमेंट लेने वाला हूँ, मैं फ़िलहाल बॉलीवुड के साथ काम नहीं करूँगा, मैं अपना पर्सनल इंडिपेंडेंट काम करूँगा। तो ये केतु है।
केतु डिटैचमेंट दे देता है सडनली। दशा में, अंतरदशा में या ट्रांजिट में अगर केतु आ गया तो एक चलता हुआ इंसान का काम जो बहुत हाइट पे एक इंसान पहुंच जाता है, केतु वाले लोग अक्सर सरेंडर कर देते हैं कि बस मुझसे हो गया, मुझे फेम नहीं चाहिए, मुझे नाम नहीं चाहिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मैं एक लो की रख करके अपना काम करना चाहता हूँ। तो ये एक अक्सर मैंने देखा है लोगों के साथ। हम राहु केतु शनि के बारे में बात करें, पर एक चीज़ होता है कि बहुत से लोग अपने घर जब बना रहे हैं तब वो देखते हैं कि लेफ्ट साइड में क्या रहा, राइट साइड में। तो यहाँ पे तो आई डोंट थिंक प्लैनेट से ज़्यादा हमें वास्तु देखा जाता है, जो वास्तुशास्त्र बोला जाता है। हाउ डू यू थिंक कि वास्तु इन्फ्लुएंस घर को करता है? वास्तु डेफिनेटली इन्फ्लुएंस करता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि जब भी आप घर देख रहे हो, कहीं पे भी आप घर देखने जा रहे हो, नया घर लेने जा रहे हो या रेंट पे भी लेने जा रहे हो, तो ईस्ट फेसिंग घर ज़रूर देखो। अब साइंटिफिक लॉजिक क्या है कि ईस्ट फेसिंग घर का मतलब है कि सूर्य की किरणें आपके पूरे घर में आएंगी। जब भी कोई शनि प्रभावित व्यक्ति होता है तो हम उसे बोलते हैं कि भाई ऐसे कमरे में बैठ के काम करो जहां सूर्य की रोशनी आती हो, क्योंकि शनि या 7.5 वाला इंसान जो है उसको अक्सर नींद बहुत ज़्यादा आएगी, लेजी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इनिशिएटिव नहीं लेगा, और सूर्य की किरणें आपको विटामिन डी तो दे ही रही है। तो वास्तु कहीं ना कहीं साइंस से ही जुड़ा हुआ है, तो डेफिनेटली हमें वास्तु देख के करना चाहिए सब चीज़ें। ऐसा कोई चीज़ें जो हम अननोइंगली करते हैं जो पैसे के फ्लो को रोकते हैं? डेफिनेटली मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि आप उनके घर में एंटर करो और घर के बिल्कुल बाहर ओपन डस्टबिन रखा होगा। अरे भाई, डस्टबिन को बंद करके रखो, या सूखे फ्लावर्स या सूखे प्लांट्स उन्होंने घर के बिल्कुल बाहर रखे होंगे, विच इज़ वेरी बैड फॉर योर प्रॉस्पेरिटी। अक्सर मैंने एक और चीज़ देखी है कि बेडरूम में जूते फैले हुए हैं। आप देखते हैं कि जब जूते शनि का प्रतीक है तो आप इस तरीके से अगर घर में जूते फैले रहेंगे तो आप शनि को बुला रहे हो, शनि की एनर्जी बुला रहे हो। एक और एग्जांपल देती हूँ। रात के वक्त अक्सर मैंने लोगों को देखा कि किचन में अपना काम हुआ और किचन फैली पड़ी रहेगी। जिनका भी किचन रात के वक्त फैली रहेगी, आप अपने चंद्रमा को खराब कर रहे हो, क्योंकि खाना जो फूड है वो चंद्रमा के बारे में बताता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो लोग अक्सर भूल जाते हैं और इसकी वजह से उनके मनी फ्लो में हम क्या क्या ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिसमें मनी फ्लो इम्प्रूव होगा? बिकॉज फाइनेंसेस इज़ वेरी एसेंशियल एट दिस टाइम। डेफिनेटली मैं आपको एक बहुत अच्छी रेमेडी बताती हूँ शुक्र के लिए, आप ट्राई ज़रूर करके देखना। अपने घर के साउथ वेस्ट में एक ग्रे कलर का वास रखो, ग्रे राहु का प्रतीक है, ठीक है, और उसके अंदर आप रोज़ फ्लावर्स रखिए, गुलाब के फूल रखिए, वो शुक्र के बारे में बताते हैं। तो अगर आप एक ऐसा वास रखते हैं जिसमें कि गुलाब के फूल हैं, ये आपकी साउथ वेस्ट डायरेक्शन को, उसकी एनर्जी, उसकी पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाता है और आपकी शुक्र की एनर्जीज़ को बढ़ाता है। सो ये आपके घर की प्रॉस्पेरिटी के लिए एक बहुत ही अच्छा अचूक उपाय है। मैं ये ज़रूर ट्राई करूँगी। पैसे आएंगे ना? डेफिनेटली आप ट्राई करके देखना, मुझे मैसेज करना। पैसे के लिए तो करीब 100%। हम पैसे की बात कर रहे हैं, सरकारी नौकरी जैसे एग्जाम्स हो गए बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते हैं यंगस्टर्स के अंदर, एंड बोला जाता है कि अगर आपको कोई भी सरकारी नौकरी क्लियर करनी है तो आपको सूर्यदेव को इम्प्रेस करना ज़रूरी है। तो बहुत से लोग, मैं भी खुद ये करती हूँ, तो कि हम सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं। सूर्य जी का इसमें क्या रोल रहता है एंड उसे हम ज़्यादा स्ट्रेंथन कैसे कर सकते हैं? डेफिनेटली, फर्स्ट ऑफ ऑल सबको ज़रूर पता होना चाहिए कि सूर्य हमारे ज़िंदगी में हमारे कॉन्फिडेंस को, हमारी रिस्पेक्ट को, हमारे यश के बारे में बताता है, या जिस तरीके से हम अपने आप को प्रेजेंट करते हैं इस सोसाइटी में उसके बारे में बताता है। तो सूर्य को, अगर मैंने अक्सर देखा है लोगों को ये गलती करते हुए कि सबको पता है कि जल चढ़ाना है, सुबह उठ करके सूर्य देवता आए और जल चढ़ाने लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन जब वो जल चढ़ा रहे होते हैं तो वो जल चढ़ाने के वक्त जो पानी है वो पैरों में गिर रहा होता है। अब आप एक बात बताएं कि आप सूर्य देवता को प्रणाम करके जल चढ़ा रहे हैं और वो पानी आप पैरों में डाल रहे हैं, कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं आप। बेटर ये रहेगा कि आप नीचे एक गमला रख लीजिए, एक पौधा रख लीजिए, ताकि वो पानी वेस्ट ना हो, नंबर 1, और वो पैरों में ना जाए। तो ये गलती भूल के भी नहीं करनी चाहिए। एक और टिप बताती हूँ आपको सूर्य को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ये मेरे गुरु ने मुझे टिप बताई थी। देखिए, सुबह उठ करके मुंह धो करके आप एक बार मुंह गीला कर लीजिए पानी पी के, और 11 बार ईस्ट की तरफ फेस करके गायत्री मंत्र का जाप करें। और ठीक इसी तरह रात को सोते वक्त, देखिए रात के वक्त तो सनसेट हो जाता है, तो ईस्ट की तरफ फेस करने की ज़रूरत नहीं है। रात के वक्त भी 11 बार गायत्री मंत्र का जाप करें। ये जिसके भी हॉरोस्कोप में सूर्य खराब है, ये रेमेडी 100% काम करती है। दिस इज एन ईजी वन, ये कर सकते हैं। That's an easy one. Yes, you can do that.
आजकल अक्सर इन प्लैनेट का भी बहुत बोला जाता है, अगर आपको पैसे का या करियर का किसी चीज़ को स्ट्रेंथन करना है तो आपको आपके गुरु को स्ट्रेंथ करना चाहिए जी। मुझे अक्सर ये चीज़ मेरे पे खुद काम किया गया है। मेरे को बोला गया था कि आप एक येलो दुपट्टा डाल के चेयर पे बैठिए, एंड दैट रियली वर्कड इन माई फेवर। भले ही मैं कम मानती हूँ बट फिर भी ये जुपिटर जो प्लैनेट है वो क्या करते हैं एंड उनका क्या क्या प्रभाव रहता है हमारे सारे एस्पेक्ट में, बीट बी लव लाइफ, फैमिली या करियर में? देखिए, गुरु एक ऐसा प्लैनेट है जो सबसे पहले विजडम को बढ़ाता है हमारी। बहुत सी बार आपने ऐसे लोग देखे होंगे जिनके पास कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी वो खुश हैं। लेकिन बहुत सी बार आपने ऐसे लोग भी देखे होंगे कि बहुत पैसा है लेकिन फिर भी वो आपको रोते हुए नजर आते हैं। गुरु खराब है ऐसे लोगों का। गुरु का मतलब ही है पॉजिटिविटी। तो अगर गुरु को बढ़ाना है तो आप सबसे पहले येलो कलर यूज करें। डेफिनेटली ये बहुत ही अच्छी रेमेडी है। सेफ्रॉन अगर कोशिश कर सकते हैं तो पानी में डाल के या किसी भी खाने में आप सेफ्रॉन यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ अगेन अ वेरी गुड रेमेडी। बनानाज, ये अपने घर में आप बनाना लगा सकते हैं। ये बनाना का पेड़ अपने घर में आप बनाना का पेड़ लगा सकते हैं। दैट्स अगेन अ वेरी गुड रेमेडी। सो एक और रेमेडी है कि आप अपने घर की जो चौखट है उस पर हल्दी से एक लकीर खींच दीजिए चौखट पे बाहर की तरफ और एक दिया जला दीजिए। ये अगेन बहुत अच्छी रेमेडी है प्रॉस्पेरिटी के लिए, क्योंकि गुरु हमारी प्रॉस्पेरिटी को भी बढ़ाता है। वी आर टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग, हॉरोस्कोप, जितने प्लैनेट्स हो गए। आप देखेंगे आज के टाइम पे ना इंस्टाग्राम पे यंग जनरेशन जो है बहुत कम पोस्ट कर रहे हैं। वी पुट अप एन ईविल आई, लाइक आई एम वेरी श्योर इवन आई एम वेयरिंग एन ईविल आई, आई डोंट स्टेप आउट विदाउट दिस। नजर इज रियल। नजर, लोगों का ब्रेकअप हो जाता है इफ दे पोस्ट समथिंग अबाउट देयर रिलेशनशिप। कोई अपने सक्सेस के बारे में पोस्ट कर रहे हैं, उनका डाउनफॉल हो जाता है। सो नजर एक्चुअली डज एग्जिस्ट। ये मैं बहुत मुश्किल से पर मान चुकी हूँ। डेफिनेटली। एंड ये नजर होती क्या है, लोगों को कैसे नजर लगती है, मेरी ऑरा कहाँ पे वीक हो रही है, क्या हो रहा है, एंड हम इसका रेमेडीज क्या कर सकते हैं? डेफिनेटली। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं आपको सबसे पहले ऑरा स्ट्रॉन्ग करने का तरीका बताती हूँ, उसके बाद अगर नज़र लग गई है तो उसको उतारने का तरीका बताती हूँ। तो ऑरा को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? ऑरा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अक्सर आपने सुना होगा कि भाई मुझे डर लग रहा है, मुझे किसी ने कहा कि हनुमान चालीसा का पाठ कर लो। हनुमान चालीसा का पाठ कभी भी एक बार हनुमान चालीसा का पाठ कभी भी एक बार नहीं करना चाहिए। जब भी हनुमान चालीसा का पाठ करें 7 बार पाठ करें, उसका 7 बार पाठ करें। जो 7 बार पाठ कर कोई, आपने पंक्ति पढ़ी होगी। साथ ही साथ बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में एक दिया जलाएं, एक साफ पानी का ग्लास रखें, सामने हनुमान जी की एक फ़ोटो लगाएं और उसके बाद आप अपना पाठ करना शुरू करें। जब आपका पाठ ख़त्म हो जाए 7 टाइम्स तो वो पानी आप पी सकते हैं। तो ये सही तरीका है हनुमान चालीसा का पाठ करने का। अब क्यों करना है? ये आपके ऑरा को स्ट्रॉन्ग करेगा, क्योंकि जब भी हमें नज़र लगती है तो जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं वो हमारे ऑरा को वीक कर रही होती हैं। अक्सर मैंने, जैसे कि आपने भी अभी बात की कि लोग सोशल मीडिया पे बहुत पोस्ट करते हैं। देखिए, आप सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं तो नज़र डेफिनेटली लगती है, क्योंकि हो सकता है कि आपके पास एक चीज़ है और दूसरे इंसान के पास वो चीज़ नहीं है। तो हम सब का जो ऑरा है वो एक दूसरे में अफेक्ट करता है, और एक इंसान अगर बहुत नेगेटिव वाइब्रेशंस आपको भेज रहा है तो डेफिनेटली अगर आपने अपने ऑरा पे काम नहीं किया हुआ है तो आपके पास जो है उसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है। पर फिर अगर नज़र लग गई तो उसका हम क्या कर सकते हैं? डेफिनेटली मैं आपको नज़र उतारने का एक बहुत ही अच्छा उपाय बताती हूँ जो मेरी दादी नानी के टाइम से चलता चला आ रहा है और ये बहुत ज़्यादा वर्क करता है। ओके, सो नज़र उतारने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि 7 चीज़ें आपने लेनी हैं। एक ब्लैक कपड़ा लेना है, थोड़ी सी फिटकरी लेनी है, 7 लौंग लेने हैं साबुत, 7 काली मिर्च ले लीजिए, रेड चिली ले लीजिए, 3 या 4 रेड चिली ले सकते हैं, और येलो मस्टर्ड सीड्स ले लीजिए। तो आपने 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज जिसको भी नज़र लगी है उससे घुमा करके और उसके बाद तवे पर रख करके जला देनी। उसको कंप्लीटली जला दीजिए, नज़र उतर जाएगी। ओके। अभी अक्सर ये सब कुछ आ रहा है, लोग रिलेशनशिप्स वगैरह पहले जितना मानते नहीं थे, ज़ोडिएक वगैरह देखना आजकल मान रहे हैं। ऐसी कौन सी ज़ोडिएक साइन है जो सबसे ज़्यादा लॉयल रहती है? लॉयल्टी सबसे ज़्यादा टॉरस एंड कैप्रिकॉन्स। हाँ, या दे बोथ आर लॉयल। इज इट मोस्टली बिकॉज एयर साइन के बारे में बोला जाता है कि वो एक जगह पे सीमित नहीं रह सकते? यस, एयर साइंस हवा है। देखो, बहुत आसान सा तरीका है देखने का। हवा को क्या आप किसी बॉटल में डाल के रख सकते हो? किसी कप में डाल के रख सकते हो? नहीं रख सकते।
पानी को आप किसी कप में डाल के रख सकते हो कंपैरेटिवली, लेकिन अर्थ जो अर्थ साइंस हैं वो तो बिल्कुल फिक्स्ड हैं। तो अर्थ साइंस अक्सर ये देखा गया है कि वो चीटिंग नहीं करते, दे आर वेरी। रिलेशनशिप में ना बहुत बोल रहा था कि ऐसे ऐसे चीज़ें किसी को गिफ्ट मत दो वरना आपका ब्रेकअप हो जाएगा, रिश्ते खराब होंगे। ऐसे कौन से 3 चीज़ें हैं जो बिल्कुल नहीं देनी चाहिए, एंड कौन से चीज़ें तो हम दे सकते हैं, अच्छी बात है? सबसे पहले परफ्यूम मत दीजिए किसी को, ओके। ये शुक्र है, परफ्यूम मत दीजिए किसी को भी। स्लीपर्स या मैंने अक्सर देखा कि हैंड बैग्स, ये तो शनि के बारे में बताता है। तो आप इस तरह की चीज़ें किसी को भी, अगर आप किसी को रिश्ता रखना चाहते हैं तो आप कभी भी लेदर गुड्स मत दीजिए, शनि की चीज़ें मत दान करिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अक्सर मैंने लोगों को देखा है कि भगवान की आइडल्स, जो गॉड आइडल्स हैं जैसे गणेश जी हो गए या कोई भगवान की तस्वीर हो गई, मूर्ति हो गई, वो अक्सर गिफ्ट कर देते हैं। कभी भी मत कीजिए। अगर आपको लगता है कि वो इंसान उस मूर्ति को, उस आइडल को बहुत ही ज़्यादा संभाल के रखेगा, जितनी रिस्पेक्ट आप उन्हें देते हैं वो रखेगा, सिर्फ तभी दीजिए उन्हें, अदरवाइज मत दीजिए। मेरी आदत है, मैं हमेशा गिफ्ट करती हूँ। भगवत गीता भी हम देते हैं, दैट्स ओके नो? अगर आप श्योर हैं कि जितनी इज्जत, जितना मान आप उन्हें देते हैं वो भी दूसरा इंसान भी उसी तरह रखेगा। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि प्रॉस्पेरिटी इसलिए भी नहीं आती क्योंकि मंदिरों में या पूजा की जगह पर या गॉड के जो आइडल्स हैं उस पर मिट्टी चढ़ी रहती है। क्योंकि वैलेंटाइंस डे आ रहा है, लोग फ्लावर्स वगैरह देते हैं, चॉकलेट्स देते हैं। ऐसे कोई स्पेसिफिक फ्लावर प्लांट्स जो नहीं देने चाहिए या चॉकलेट वगैरह? चॉकलेट ज़रूर दीजिए, खास तौर पे उन लोगों के लिए जिनका मंगल बहुत बुरा चल रहा है। ज़रूर, अगर मैं एक और टिप दे देती हूँ, अगर आपके अपने बॉस से नहीं बनती, अगर आपको लगता है किसी दोस्त से नहीं बनती, उनको चॉकलेट गिफ्ट करिए, मीठा दीजिए, हमेशा मीठा ज़रूर खिलाइए लोगों को। डायबिटीज रिश्ते बनाने हैं, मीठा खिलाइए, शुगर फ्री दीजिए, नो प्रॉब्लम। फ्लावर्स दे सकते हैं, फ्लावर्स दे सकते हैं, कोई भी फ्लावर्स में कोई दिक्कत नहीं है। लाइक अगर हम लोटस वगैरह कुछ दे रहे हैं, सनफ्लावर, दैट्स फाइन। देखिए, सनफ्लावर हम अक्सर सूर्य को मजबूत करने के लिए अपने घर में लगाते हैं। अगर आपको रिश्ते सुधारने के लिए देना है तो हम उसमें मोगरा, जैस्मिन या लेवेंडर, वाइट लिली, रोज, ये सब हम गिफ्ट करते हैं। हम रिलेशनशिप्स, प्यार के बारे में बात करें, ऐसा बोला जाता है कि गुण मिलने चाहिए शादी करवाने से पहले। डिवोर्सेस के या सेपरेशन के साइंस आपको कुंडली में दिख जाता है? कैसे? डेफिनेटली दिख जाते हैं। अगर किसी भी इंसान का शुक्र ठीक से प्लेस्ड नहीं है या 7वां घर प्लेस्ड नहीं है तो पक्का डिवोर्स के चांसेस बन जाते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपके हॉरोस्कोप में शुक्र या तो कमज़ोर है या 7वां घर कमज़ोर है तो बहुत सोच विचार कर शादी कीजिए, जल्दीबाजी मत करिए शादी में। जैसे कि मतलब अगर हम देख रहे हैं प्लैनेट फिर भी बोल रहा था कि एक एज के बाद वो चीज़ें ठीक हो जाती हैं। जी, मांगलिक दोष जब भी होता है तो हम हमेशा सलाह देते हैं कि जितनी लेट शादी करेंगे उतना अच्छा है। अब उसके पीछे भी एक लॉजिक है। मांगलिक दोष का मतलब क्या है? पहली बात तो मैं मांगलिक दोष को दोष मानती ही नहीं हूँ। मंगल जिस पे भी बहुत ज़्यादा प्रभावी होगा, जिसका भी मंगल स्ट्रांग होगा, अक्सर उनके लिए मांगलिक दोष हम लोग बोलते हैं। मंगल का मतलब ही है एनर्जी, मंगल का मतलब ही है एग्रेशन, मंगल का मतलब ही है पैशन। तो अगर मंगल बहुत ज़्यादा हाई है तो अक्सर वो लोग बहुत पैशनेट होते हैं। अब आप एक हाई पैशनेट इंसान के साथ लो पैशनेट इंसान रख दोगे तो कैसे बनेगी उन दोनों की? मुझ में बहुत हाई एनर्जी है लेकिन मेरे सामने वाला जो मेरा पार्टनर है वो बहुत ही लेजी है, मान लीजिए, मेरी उसके साथ नहीं बनेगी। एनर्जी हमेशा मैच करनी ज़रूरी है पार्टनर्स के बीच में। सो इसलिए हम बोलते हैं कि शुरुआत की ज़िंदगी के जो साल हैं, खासतौर पे 30 साल शुरुआत के या 29 साल, तो हम कहते हैं कि भाई तब तक धीरे धीरे मंगल की एनर्जी शिथिल होने शुरू हो जाती है, ठंडी होने शुरू हो जाती है। तो जो मंगल का एग्रेशन है, गुस्सा है, वो थोड़ा ठंडा पड़ने लग जाता है। तो हम कहते हैं भाई अगर मांगलिक योग बन रहा है तो 29 या 30 के बाद शादी करना, जल्दी मत करना, नहीं तो तुम आपस में लड़ पड़ोगे। ओ दैट इज द रीजन बोला जाता है कि डिवोर्स हो जाएंगे एक एज के बाद करना। अच्छा, मुझे एंड ये जो पेट से शादी करवाता है, सी पर्सनली आई डोंट बिलीव इन ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि जहाँ पर भी लॉजिक नहीं है तो मैं उसमें बिलीव नहीं करती पेट से शादी करने। क्योंकि पेट से बेचारे पेट को वो बेचारा मर जाएगा ना, वो फिर दिक्कत है। डेफिनेटली कुछ नहीं होगा उससे, आप करके देख लीजिए, कुछ नहीं होगा। आई नो दिस इज अ वेरी वेग क्वेश्चन, क्योंकि मैं मानती हूँ चीटिंग इज ऑलवेज अ चॉइस। अगर कोई इंसान चीट कर रहा है वो तो चीट कर रहा है। पर मैंने ये एक बहुत ही केस सुना था, somebody cheated upon my very close friend, and वो इंसान ने बोला कि यार ये मैंने नहीं किया, इस टाइम पे मेरा ये चल रहा था, इस प्लैनेट की वजह से मैंने तुम पे चीट किया। हाउ डू यू सी दैट? डेफिनेटली देयर आर दशाज, जैसे खास तौर पे मैं बहुत खास तौर पे लोगों को बता दूं, अगर राहु दशा चल रही है या 5th
11th हाउस पर राहु केतु एक्सिस आ गई है, अंतर्दशा में राहु है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपकी ज़िंदगी में डिसेप्टिव लोग आएंगे। ऐसे लोग जो बाहर से कुछ और दिखेंगे, अंदर से कुछ और दिखेंगे। तो अगर वो सभी लोग जिनकी राहु महादशा चल रही है, 5-11 एक्सिस पे राहु है, तो उन लोगों को आसानी से किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि राहु जैसे लोग ज़िंदगी में आएंगे, उनके साथ आपका कार्मिक सेटलमेंट होने का टाइम आ गया है। आई हैव अ वेरी लास्ट क्वेश्चन। सब कुछ एक साइड है, भगवान एक साइड है। इफ़ आई एम अ बिलीवर ऑफ गॉड, मैं भगवान को बहुत ज़्यादा मानती हूँ, मैं उनके प्रति पूरी तरीके से समर्पित हो गई हूँ, तो मुझे फिर भी ये सारे उपाय करने ज़रूरी हैं या भगवान संभाल लेंगे? देखिए, उपाय करने बहुत ज़रूरी हैं। आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आपको किसी ने बोल दिया कि बाहर मौसम बहुत ख़राब है। अब अगर आपको पता है कि बाहर मौसम ख़राब है, तो जब आप बाहर निकलेंगे तो आप एक छाता लेके निकलेंगे। यूनिवर्स में बहुत सारी कॉस्मिक एनर्जीज ऐसी हैं जो किसी पर्टिकुलर टाइम में अलाइन होती हैं। तो आप अगर पूजा करते हैं, रेमेडीज़ करते हैं, उनसे कोई बुरा आने वाला वक्त टलता नहीं है, लेकिन आप अपने आप को तैयार कर लेते हो उस बुरे वक्त से निपटने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, 2 तरह के लोग हैं। एक इंसान जिसका एक्सीडेंट में हाथ कट गया, वो इंसान हार नहीं मानता, क्योंकि उसको बिलीव है ऊपर वाले पे, वो हर रोज़ पूजा पाठ कर रहा है। वो इंसान अगरबत्ती बेच लेगा, वो इंसान मेहनत कर लेगा, भीख नहीं मांगेगा। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके हाथ पांव सही सलामत हैं, फिर भी भीख मांगते हैं। तो आपके अंदर पॉजिटिविटी आ जाती है। किसी भी प्रॉब्लम, अगर आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम आने वाली है, अगर आप रेमेडीज़ करते हो, आप उस प्रॉब्लम को पॉजिटिविटी से सामना कर पाते हो, हिम्मत से सामना कर पाते हो। बस इतना ही रेमेडीज से फ़ायदा होता है। मुझे तो एस्ट्रोलॉजी पे फिर भी अभी भी इतना ज़्यादा भरोसा है नहीं, बट आई नो बहुत सी चीज़ें हैं जो बड़ी सी होने वाली होती है, वो छोटे में कम जाती है। एंड इफ़ यू थिंक दैट व्हाट यू, जिसे आपको लग रहा है कि आप उस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, आपको लग रहा है, क्योंकि बहुत से लोग बहुत सारे ऐप्स में जाके एस्ट्रोलॉजर से बात करते हैं, जिसमें मैं बिलीव नहीं करती हूँ कि 2 मिनट में कोई आपको आपकी पूरी ज़िंदगी कैसे बता देगा। In that case, I would suggest that please go to a very kind of an astrologer जिनको सब कुछ पता है, जो आपकी बात सुनेंगे। एंड सबसे बड़ी चीज़, कोई भी चीज़ फियर में आके मत कीजिए। आपकी हाथ की जितनी भी लकीर है वो आपके हाथ में है, आप अपनी किस्मत भी बदल सकते हैं। डोंट गिव अप ऑन योर सेल्फ। And I hope you liked it. For consultation or something, you always know that you can go to Neelu ma'am and you can just search, जो कि आपको ऊपर मिल जाएगा उनका Instagram ID. And until then, please subscribe. Take care.